आज प्रत्येक देशवासी का, प्रत्येक इतिहास प्रेमियों का, सनातन धर्म से प्रेम करने वालों का कर्तव्य है कि वो भारत के अंतिम विक्रमादित्य के बारे में जाने और प्रचारित प्रसारित करें। क्योंकि दोस्तों, जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, अपने इतिहास को भुला देते हैं, उनका भविष्य अंधकार में डूब जाता है। दोस्तों, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य इतिहास के उन नामचीन शासकों में से हैं जिन्होंने इतिहास की मुख्य धारा को ही पल भर में बदल दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में हेमचंद्र विक्रमादित्य के संबंध में विविध इतिहासकारों ने जो तथ्य दिए हैं उन्हें बताया गया है। यकीन मानना दोस्तों, इन तथ्यों को जानने के बाद, मात्र इन तथ्यों को जानने के बाद आपका हृदय हेमचंद्र विक्रमादित्य का पूरा इतिहास जानने के लिए मचल उठेगा और गर्व से कह उठोगे कि जय सनातन। तो चलिए दोस्तों, आप और हम मिलकर के इन वामपंथी इतिहासकारों ने जिन्हें इतिहास में उचित सम्मान नहीं दिया, इतिहास में न्याय नहीं दिया, उनके शौर्य की गाथा को गाते और प्रचारित प्रसारित करते हैं। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा कि 350 वर्षों के बाद, यानी कि 350 वर्षों यानी कि 1206 ईस्वी के बाद 1556 ईस्वी में विदेशी शासन को देश से उखाड़ फेंकने और दिल्ली में स्वदेशी शासन को पुनः स्थापित करने वाले हेमू के साहसपूर्ण प्रयत्न की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में डॉक्टर सतीश चंद्र मित्तल ने लिखा है कि निसंदेह यह भारतीय इतिहास का स्वर्ण दिवस था कि जब विदेशी आक्रांता द्वारा स्थापित परकीय सत्ता को उखाड़कर भारत में पुनः स्वदेशी शासन स्थापित किया गया। स्वतंत्रता प्रेमी वीर सावरकर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में क्या लिखा, यह आपको ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा कि हेमू जन्मजात हिंदू था। सुल्तान के शासन काल में अपनी योग्यता व पराक्रम के दम पर एक छोटे से अधिकारी से उच्च अधिकारी के पद पर पहुंच गया। अपने हिंदू धर्म पर तनिक भी आंच न लाते हुए सनातनी हिंदू के रूप में ही दुर्बल सुल्तान की वजीरी पाई और सारी बादशाहत को अपनी मुट्ठी में कर लिया। किंतु अब तो उसने खुलेआम हिंदुत्व का झंडा, यानी कि भगवा झंडा फहरा दिया था। सारी मुस्लिम सल्तनत शाही को मिटाकर हिंदू साम्राज्य खड़ा कर दिया। अब कट्टर मुस्लिम जगत में एक ही चिल्लाहट मच गई कि तौबा तौबा, कि तौबा तौबा, इस्लामी सल्तनत डूब गई, कि तौबा तौबा, इस्लामी सल्तनत डूब गई, कि खालिस काफिर शाही आ गई, कि खालिस काफिर शाही आ गई। दोस्तों, भारत के अंतिम विक्रमादित्य हेमू के बारे में इतिहासकारों ने बहुत ही संक्षेप में बताया है। ये न बताते यदि हेमचंद्र विक्रमादित्य के कार्य इतने शौर्यपूर्ण ना होते, इसे बिल्कुल इतिहास के पन्नों से मिटा देते। दोस्तों, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हेमचंद्र विक्रमादित्य ने 22 युद्ध जीते थे और जब अकबर से पानीपत की दूसरी लड़ाई हो रही थी तो बताया जाता है इतिहास में कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के अचानक से आंख में तीर लग गया और वो मूर्छित होकर के गिर गए। और सेना भाग खड़ी हुई। क्या यह सच था? क्या यह सत्य था? क्या हुआ था हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंख में तीर लगने के बाद भी? जो हेमचंद्र विक्रमादित्य 22 युद्ध जीता, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य 22 युद्ध लड़ा और सारे के सारे जीते, इस युद्ध को क्यों हार रहा था? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी?
और दोस्तों, किस प्रकार से अकबर ने, जिसे महान बताया जाता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य की पराजय के बाद, यानी कि हिंदू शासन की पराजय के बाद दिल्ली में खूनी जश्न मनाया था। क्या इतिहास में आपने कहीं पढ़ा है? दोस्तों, यदि आप इस विषय में वीडियो चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और वीडियो को दबा के शेयर करें, और लाइक तो वीडियो पर रुकने ही नहीं चाहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।